आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भूत प्रेतों की बाधाएं कैसे समाप्त की जाती हैं? आइए दोस्तों, मैं इसके बारे में एक वृत्तांत के माध्यम से आपको यह बताता हूँ। दोस्तों, आपने कालाष्टमी का नाम तो सुना होगा। दोस्तों, हाँ, कालाष्टमी यानी कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जिसको भैरव अष्टमी या भैरव जयंती भी कहा जाता है। दोस्तों, इसको कालाष्टमी भी कहते हैं। इस तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था। अब दोस्तों, इस दिन अगर व्रत रखा जाए और जल अर्घ्य देकर भैरव जी का पूजन किया जाए, भैरव जी की सवारी, क्योंकि कुत्ता है इसलिए कुत्ते का भी पूजन इस दिन किया जाता है। दोस्तों, सारी रात जागरण करके शिव पार्वती की कथा सुनी जाती है। भैरव जी का मुख्य हथियार दंड है, जिसके कारण इन्हें दंडपति भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि भगवान शिव के दो रूप हैं, एक भैरव और दूसरा विश्वनाथ। भैरव का दिन रविवार और मंगलवार का माना जाता है। इन दिनों, इन दोनों दिन इनकी पूजा से भूत प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक कथा आती है, उस कथा को भी आपको सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, यह कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी में विवाद छिड़ गया और विश्व का धारणहार जब तथा परम तत्व कौन है, इसके बारे में, इस विवाद को हल करने के लिए महर्षियों को उन्होंने बुलवाया। महर्षियों ने निर्णय लिया कि परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता है। ब्रह्मा तथा विष्णु उसी विभूति से बने हैं। विष्णु जी ने ऋषियों की बात मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी नहीं माने, वे अपने को ही परम तत्व मानते थे। परम तत्व की अवज्ञा बहुत बड़ा अपमान होता है। दोस्तों, शिव जी ने तत्काल भैरव का रूप धारण करके ब्रह्मा का अष्टमी के दिन गर्भ चूर चूर कर दिया। इसलिए इस दिन को भैरव अष्टमी कहा जाने लगा। दोस्तों, यह वृत्तांत, सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों, इसको लाइक और शेयर करिए, सिर्फ इसलिए कि यह पूजा पाठ करने से इस दिन, भैरव जयंती के दिन, भूत प्रेत बाधाएं आदि समाप्त करनी हो तो भैरव का दिन रविवार और मंगलवार माना जाता है। दोस्तों, इस अगहन मास में भैरव जयंती के दिन आप इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती मनाइए। इसे कालाष्टमी भी कहते हैं। और इस दिन व्रत रखकर अर्घ्य चढ़ाइए और भैरव जी का पूजन करिए। दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।